हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शायन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर से लिख दीजिए। फ़िलहाल आज का जो अपना सफ़र है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 22462 यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर दिल्ली को जाने वाली श्री शक्ति AC एक्सप्रेस में। वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं डिमांड वाली गाड़ी। इस गाड़ी में कभी नॉर्मली टिकट नहीं मिलता है भाई साहब, और ये गाड़ी इतनी ताबड़तोड़ है ना, 130 की इसकी मैक्सिमम रफ्तार रहती है और पूरी AC वाली ये गाड़ी है। वैसे आज की इस जर्नी की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आ रहे थे जम्मू तवी तिरुपति जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस से और हमने जाना था श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। वहाँ से श्री शक्ति एक्सप्रेस को बोर्ड करके जर्नी शुरू करना थी। हुआ क्या, अपनी ट्रेन जो है हमसफ़र एक्सप्रेस आ गई जो जम्मू तवी स्टेशन उससे 2 स्टेशन पहले ऑन टाइम। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टिकट कर सकते हैं आगे तक का, मतलब श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का। तो अमृतसर वंदे भारत जो चली है उसमें हम लोगों ने टिकट किया कि वो करीब 10 बजे में पहुँचा देगी और 11:30 जो है आपकी श्री शक्ति AC एक्सप्रेस होगी। अब अपनी ट्रेन को यहाँ जम्मू तवी आउटर पर लेकर के, मतलब एक स्टेशन पहले विजयपुरा जम्मू के बाद जो स्टेशन पड़ता है, अब यहाँ स्टेशन का नाम लिख के आ जाएगा, वहाँ पे हमें रोका। और भाई साहब पीछे से सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, जम्मू से आने वाली सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। हमें पता नहीं क्यों अराइवल ही नहीं मिला। इतना लेट कर दिया मैं वहाँ खड़े खड़े, मतलब बिना वजह के। बिना वजह क्या कह सकते हैं कि समझाऊंगा, चलो वजह क्या रही होगी। इतना हमें लेट कर दिया कि हमें जो वंदे भारत है अमृतसर वाली वो ओवरटेक करके आगे निकल गई। हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि शाम के वक्त में जब आपकी मालवा एक्सप्रेस निकल जाती है उसके बाद वो वंदे भारत बचती है, उसके बाद जो दिल्ली वाली वंदे भारत है वो आती है। अब वो मान लो आधा घंटा लेट ऊपर नीचे होती है तो क्रॉसिंग हो जाती है, वो 11:30 श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचती है। तो बस यही सीन रहा। इन मोमेंट पे प्लान चेंज करना पड़ा, जो वंदे भारत का टिकट है वो छोड़ना पड़ा और ट्रेन को जो है हम लोग अब यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं। करीब 1 बजे वो यहाँ पहुँचती है श्री शक्ति AC एक्सप्रेस। 11:25 जो है वो SVT के स्टेशन से निकलती है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि जम्मू तवी स्टेशन ने हमारी गाड़ी को नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा मेजर कारण जो हमेशा से रहता है वो है प्लेटफॉर्म न होना। मात्र 3 प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख लीजिए, ये 2 और 3, यही 3 प्लेटफॉर्म पे पूरा जम्मू तवी स्टेशन ऑपरेट करता है। मतलब सारी गाड़ियों का अराइवल डिपार्चर्स मैनेज करना है, रेक की शंटिंग मैनेज करना है, जो गाड़ियाँ ओरिजिनेट हो रही है उनको मैनेज करना है, तो सब कुछ इन्हीं सब में मैनेज करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण बनता है। और शाम के वक्त में बहुत सारे अराइवल्स होते हैं, गाड़ियों ने आना होता है, तो बंचिंग लग जाती है। इस चक्कर में जम्मू तवी स्टेशन जो आने वाली गाड़ियाँ हैं जिन्हें मतलब यहाँ पे एंड करना होता है सफ़र, उन्हें जो है प्रायोरिटी कम मिलती है। तो बस यही कारण रहा होगा, उस चक्कर में ये सीन जो है वो हो गया। खैर कोई ना, चलो अब यहाँ से लेके दिल्ली तक का पूरा सफ़र आपको एंजॉय करवाने वाले हैं। अभी रात के वक्त में आप देख लीजिए स्टेशन ऐसा कुछ दिखता है जम्मू तवी। और स्टॉल्स वगैरह बेसिक खुले हैं, मतलब पूरे तो नहीं खुले हैं क्योंकि मेन स्टॉल सारे बंद हो जाते हैं रात के वक्त में। छोले कुलचे वाले, फ्रूट वाले दिन के वक्त में ये सब खुले रहते हैं। बाकी चिंता नहीं है, श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है अपनी भले ही ओवरनाइट गाड़ी है पर इस ट्रेन में पैंट्री कार है। जी हाँ, यहाँ से तो लगभग 9 ही घंटे की यात्रा बचती है और करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लगभग ये 650 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र जो है वो तय करती है। चलिए अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितनी देर अपनी गाड़ी यहाँ पहुँचती है। सफ़र को शुरू करते हैं। आप और हम साथ मिलकर आखिरी तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में आपके साथ और भी जानकारियाँ शेयर करेंगे। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं कह दूँ कि प्लीज़ कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन जम्मू स्टेशन से बुक करने से पहले 10 बार सोच लेना, चाहे आप किसी प्रीमियम ट्रेन से ही क्यों ना आ रहे हो। हम लोग तो हमसफ़र एक्सप्रेस से आ रहे थे, 2.5 घंटे 3 घंटे का भी जो बफर टाइम है कम पड़ सकता है। WAP7 हावड़ा शेड के लोकोमोटिव के साथ अपनी श्री शक्ति एक्सप्रेस पहुंच रही है यहाँ पे। इस गाड़ी में मैं आपको बता दूं 2 फर्स्ट AC के कोच लगते हैं। जी हाँ, H1 और H2 डेडिकेटेड। सफ़र शुरू करने से पहले पानी बॉटल मैंने ले ली यहाँ पे। चलते हैं। A4 अपना कोच यहीं सामने ही आया है।
और पीछे वहाँ देखो पेंट्री कार। चलो भाई अंदर एंट्री करते ही कुछ ऐसा इंटीरियर है, एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, श्री शक्ति एक्सप्रेस। और ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली है। अभी ये टाइम जो है, जब मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नवरात्रि के पहले का टाइम है। अभी ट्रेन थोड़े टाइम बाद इतनी भरने लगेगी ना कि आपको इसमें वेटिंग भी नहीं मिलेगी थोड़े टाइम बाद। ये ट्रेन की बहुत डिमांड रहती है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले श्रद्धालु जो हैं इसी को प्रेफर करते हैं। कारण है ये गाड़ी बहुत बढ़िया है और आज इस गाड़ी का रिव्यू आप लोग मेरे साथ डिटेल में देखोगे और जर्नी का जो रॉ एक्सपीरियंस है वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा ही। फिलहाल चलो लेते हैं डिपार्चर। क्या ज़बरदस्त और प्यारा होमकर लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में लगा है। चलो जी, जम्मू तवी स्टेशन से डिपार्चर। इस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए जा रहे हैं, मतलब स्टेशन पे काम जो है चल रहा है जम्मू तवी स्टेशन पे। पर अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, फिर शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अभी रिसेंटली जम्मू एक डिवीज़न भी बना है भारतीय रेलवे के अंदर, नॉर्दर्न रेलवे का एक डिवीज़न बना है। इस तरफ ये आप लोकोमोटिव्स का शेड देख लो। लंबी लंबी जर्नियाँ जो है वो पूरी करके यहाँ पर आकर के रेस्ट कर रहे हैं ये। चलिए डिपार्चर पे मैं आप सभी को अपनी ट्रेन का रूट जो है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले निकले हम लोग जम्मू तवी स्टेशन से। यहाँ से जाएंगे जलंधर, लुधियाना, अम्बाला होते हुए दिल्ली तक का जो सफ़र है वो हम लोग तय करने वाले हैं। फिलहाल अभी तो मैं सो जाता हूँ और जितना जल्दी हो पाएगा सुबह आप सभी से मिलूँगा। दिल्ली करीब 10 बजे इसका अराइवल है, तो 10 बजे तक बढ़िया से ट्रेन के पेंट्री कार से जो भी नाश्ता वगैरह आएगा वो रिव्यू करते हुए चलेंगे, प्लस ट्रेन्स की क्रॉसिंग, ओवरटेक्स वगैरह हर चीज़ डिटेल में आपको बताते हुए साथ में ले चलेंगे। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा आराम किया जाए, एक बार गाड़ी एक्सेलरेट कर ले, थोड़ा सा हॉकिंग वगैरह आपको सुना दे, फिर सोते हैं। यही वो स्टेशन था जहाँ पे हमें रोका हुआ था, मतलब बहुत लंबे समय से हम सफ़र एक्सप्रेस में जब हम लोग थे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरी नींद जो है लुधियाना स्टेशन निकलने के बाद तुरंत खुलती है और बाहर जाके जब मैं देखता हूँ तो क्या खूबसूरत सा सनराइज़ हो रहा है। और साथ ही साथ लुधियाना निकलने के बाद अपनी ट्रेन जो है 130 की रफ्तार से भागना शुरू भी कर देती है। बाकी मैं आपको बता दूं अभी अपनी क्रॉसिंग होगी यहाँ पे अमरनाथ एक्सप्रेस से और हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं अमृतसर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस को भी। तो दोनों ही चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ।
फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। आउटर पहुंच चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल करीब मान लीजिए 7 बजने को आए हैं और हम लोग अम्बाला कैंट स्टेशन के आउटर में पहुंच चुके हैं। वैसे मेरी नींद तो लुधियाना से ट्रेन जब निकली उसके तुरंत बाद ही खुल गई थी, और उठते से सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ट्रैक किया अपनी गाड़ी को कहाँ पहुँची है। उसके बाद ट्रैक किया श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली एक्सप्रेस को, क्योंकि ऑफिशियली हमें उसे ओवरटेक करना था, पर थोड़ा सा मतलब हम मिनिमम लेट हो गए, मतलब समझ लो 15-20 मिनट का। उस चक्कर में ओवरटेक नहीं हुआ और लुधियाना से वो दूरी की तरफ निकल गई। फिर मैंने कहा चलो अब आगे की शुरुआत करते हैं। तो आगे अपनी गाड़ी निकली और बढ़िया से हाई स्पीड में भाग रही है। मतलब जैसे लुधियाना निकली 130 की परमिशेबल स्पीड जो है वो मिल जाती है। तो 130 की रफ्तार में आगे भागते हुए हमने सबसे पहले ओवरटेक किया अमृतसर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को, और उसके बाद अपने सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं। झेलम एक्सप्रेस जस्ट हमारे आगे चल रही है। अम्बाला सिटी स्टेशन पे वो थी और हम लोग एक स्टेशन पहले थे, पर फिलहाल झेलम एक्सप्रेस को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिली है और वो अम्बाला स्टेशन एंटर कर चुकी है। तो देखने वाली बात है, हम लोग भी एंटर कर ही रहे हैं। वैसे प्रोग्रेसली वो आगे निकल जाएगी यहाँ से। तो पहले अब डिपार्चर अगर उसका हुआ तो हाई स्पीड ओवरटेक आपको दिखाएंगे, नहीं हुआ तो ओवरटेक यहीं से आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ देख लो लोकोमोटिव्स अम्बाला कैंट स्टेशन पे WH12 WDG 6G। सामने आप देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे झेलम एक्सप्रेस ऑलरेडी आ करके खड़ी हो चुकी है और बराबर राइट। चलिए उसको डिपार्चर जो है वो मिल गया। ये अच्छा काम हो भैया कि इसको डिपार्चर मिल गया, बहुत बढ़िया। यही करता है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह का माहौल देख लीजिए अम्बाला कैंट स्टेशन पे। तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था कि झेलम एक्सप्रेस को यहाँ से आगे निकाला जाएगा। चलिए झेलम एक्सप्रेस आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। फिलहाल तो आप आगे निकल जाओ। तो फिलहाल 7:17 वक्त हो चुका है। अपने समय से करीब यूँ मान लीजिए 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं फिलहाल हम लोग आपका अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं झेलम एक्सप्रेस जो है इसका टाइम पहले था, मतलब 6:40 से आना था। ये थोड़ा सा लेट हो गई और ऑब्वियसली पहले डिपार्चर इसका था तो इसको निकाल दिया। बाकी कोई बात नहीं, अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है और क्रू चेंज तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होगा। हो रहा है, क्रू चेंज हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर क्रू चेंज हो रहा है अपनी गाड़ी का, तो ठीक है। बाकी सुबह सुबह आप देख लीजिए अम्बाला स्टेशन पे आपको यहाँ के फेमस छोले कुलचे छोले भटूरे जो वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ऑयली खाना थोड़ा प्रेफर करते हैं, देखो बढ़िया बन रहे हैं गरम गरम, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बाकी ट्रेन में मैं आपको बता दूं पेंट्री कार है तो ब्रेकफास्ट जो है मिल रहा है, चाय वगैरह भी जो है वो मिलने आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पोहा मिल रहा था, सैंडविच मिल रहा था, साथ में अभी मैंने पूछा कटलेट वगैरह उपमा वगैरह नहीं है, तो बोल रहे हैं कि अभी इतना पैसेंजर नहीं है गाड़ी में इसलिए आज बना नहीं है। एल्स ये ऑप्शंस भी रहते हैं, बट मिनिमम पोहा तो रहता ही है, तो मतलब दिक्कत आपको होगी नहीं। ब्रेकफास्ट करके आप दिल्ली जो है वो पहुँच जाओगे, तो सही है। बाकी अम्बाला जो है एक डिवीज़न पड़ता है आपका नॉर्दर्न रेलवे में और बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है। देखिए यहाँ से एक लाइन आपका निकल जाती है टुवर्ड्स चंडीगढ़ के लिए, एक लाइन यहाँ से आप सहारनपुर की ओर बढ़ सकते हैं, एक लाइन दिल्ली की ओर, एक लाइन इस तरफ लुधियाना कह सकते हैं जम्मू की ओर। बाकी सुबह सुबह माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब सारे स्टॉल खुले हैं, गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ओए होए होए
भूख तो मुझे भी लग रही है, हालांकि जल्दी उठ गया मैं। नींद बहुत अच्छी आ रही थी पर उठना था भाई साहब, एक्शन दिखाना श्री शक्ति एक्सप्रेस का। अब बैक टू बैक क्रॉसिंग जो ना वो होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह भी आ रही है, शताब्दी एक्सप्रेस जो वो आ रही है। जो ट्रैफिक दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग निकलता है टुवर्ड्स आपका श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाला या अमृतसर जाने वाला, सब मिलेगा हमें। चलिए 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर अपना अम्बाला कैंट स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग आए थे और ये यहाँ का मेन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1। इस तरफ आप देख लो फ्रंट पैंट टॉप के साथ WAG9। भगत की कोठी शर्ट का। जैसे ही हम लोग निकले तुरंत कालका शताब्दी बोर्ड पे लग गई, उसका अराइवल जो है वो होने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है। और बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आती है कालका शताब्दी 12006 जो मॉर्निंग में कालका से निकलती है। 11:15 शायद उसका अराइवल है। और अम्बाला से निकलते ही क्या खूबसूरत सा कर्व आता है। चलो जी क्रॉसिंग हो गई। अब बारी है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बढ़िया से एंजॉय करने की, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह जल्दी उठ चुके हैं। और इस गाड़ी का खाने का जो नाम है ना, बहुत सुना है मैंने, प्योर वेज गाड़ी है, बढ़िया सात्विक अच्छा खाना मिलता है। मेनू दिखा देता हूँ क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। यहाँ देखिए, चाय सबसे पहले ले ली, पोहा है, ये पराठे हैं, हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया है, ये आपका कटलेट हो गया और ये वापस से पोहा। जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा के वैसा टेस्ट भी है। मतलब पोहे से मैं शुरू करता हूँ। पोहा एकदम फ्रेश बना है, एकदम सादा है, जितना चाहिए होते उतने मसाले हैं, एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है, और ना सॉफ्ट है, मतलब गले में आपको ड्राई ड्राई फील नहीं होगा। मैं इसको खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये ताज़े बने, ये कैसे प्रूव होता है कि इतनी सॉफ्टनेस ना ताज़े पोहे में ही होती है, वरना जो थोड़ा पहले बन जाते हैं वो सूख जाते हैं, जिनको प्रॉपर स्टीम नहीं मिलती। पोहा बहुत बढ़िया है, प्रॉपर से गलाया है, इसलिए टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है। बाकी थोड़ी देर में हम लोग झेलम एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर ही लेंगे, चिंता मत करो, वो भी दिखाएंगे। बाकी हाँ, आलू पराठे का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत बढ़िया, संदीप भाई बता रहे हैं, मतलब हालांकि थोड़े ठंडे हो गए बट टेस्ट अच्छा है, टेस्ट वाकई में अच्छा है, ज़बरदस्त है यार। आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मसाला, आलू का मसाला है उसका फील हो रहा है, प्रॉपर से स्टफिंग है मसाले की उसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा आलू बीच में डाल दिया और साइड साइड में कुछ नहीं, प्रॉपर पूरे पराठे में स्टफिंग है। कटलेट भी टेस्ट कर लेते हैं। कटलेट थोड़ा सा एवरेज लगा। चाय कॉफ़ी चाय फ्री मिक्स वाली चाय हम लोगों ने ले ली थी, ये भी बिक रही है, नॉर्मल चाय भी बिक रही है। कटलेट थोड़ा सा एवरेज है, उतना अच्छा लगा, मतलब बेकार नहीं कहूँगा मैं, अच्छा है। तो ये कुछ रहा श्री शक्ति एक्सप्रेस का रिव्यू। रेटिंग अगर मुझसे बात करोगे तो मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा। 1 काटूँगा कटलेट लिए, उसके अलावा बहुत बढ़िया खाना है। बाकी हाँ, मैं आपको कह रहा था ना कि पोहा ही बना है इस गाड़ी में। मैंने पूछा था पहले अम्बाला के पहले कि अभी कुछ नहीं है। एक्चुअली जो कटलेट है और जो पराठे हैं
ये बाहर से चढ़ाए गए अम्बाला से, बेस किचन होगा यहाँ पे, बाकी पोहा जो है वो पेंट्री में बना है, तो सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग झेलम एक्सप्रेस। स्किपिंग कुरुक्षेत्र जंक्शन। मालवा एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र जंक्शन पे क्रॉसिंग हुई अपनी। फिलहाल करनाल स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं और धीमे धीमे रफ्तार में मेरे ख्याल से यहाँ स्किप करेंगे। सामने से आ रही है शान ए पंजाब एक्सप्रेस। हालांकि उसका यहाँ पर हॉल्ट है। अच्छा, यहाँ पर काम चल रहा है नीचे, इस वजह से कॉशन होगा। धीमे धीमे निकल रहे हैं हम लोग। इसके बाद आएगी आपकी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि अमृतसर दिल्ली। उसके पीछे स्वराज एक्सप्रेस ने आना है, उसके पीछे कोचुवेली अमृतसर एक्सप्रेस ने आना है। बैक टू बैक ट्रैफिक होता है दिल्ली से भी इस वक्त। ऑल ग्रीन। कॉशन निकलने के बाद हम लोग वापस एक्सेलरेट करेंगे। शान ए पंजाब यहाँ बोर्ड पे लग चुकी है और काफ़ी रश है शान ए पंजाब एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे। एक्सेलरेशन। जबरदस्त रफ्तार में फिलहाल पानीपत जंक्शन को हम लोग अब स्किप करने वाले हैं। शायद मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत पड़े ना, जिस हिसाब से आप इस गाड़ी का रन देख रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि इस गाड़ी की प्रायोरिटी कितनी है। मतलब भाई साहब फ्लैट 130। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, इस ट्रेन की सफाई, इस ट्रेन का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। मतलब लगातार, ओ भाई साहब
ये मेरे ख्याल से काल का शताब्दी होगी। क्या बात है, बैक टू बैक हाई स्पीड एक्शन। बाकी हाँ, सफाई वगैरह भी अच्छे से मेंटेन्ड है इस ट्रेन की, नो डाउट। क्यों ये बेस्ट ट्रेन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए फ्रॉम दिल्ली। मतलब अगर प्रीमियम ट्रेन को हटा दें, राजधानी को हटा दें, तो नॉन प्रीमियम ट्रेन की अगर बात करें, वैसे नॉन प्रीमियम पर है प्रीमियम, समझ जाओ आप लोग। और हाँ, रुको रुको, अभी 2 क्रॉसिंग और आ रही हैं बैक टू बैक, स्वराज एक्सप्रेस और कोचुवेली अमृतसर, बैक टू बैक आएंगे, वो भी होने वाली होंगी, वो भी दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब, ये है आप सभी के सामने बैक टू बैक हाई स्पीड रन। क्या भाग रहे प्रायोरिटी पे। ये आगे स्वराज एक्सप्रेस। और ये निकल गई अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस। गाड़ी को भगा रहे हैं। स्किपिंग सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। बज के 34 मिनट और फिलहाल अपनी ट्रेन जो है सब्जी मंडी स्टेशन को स्किप कर रही है। वाराणसी दिल्ली महामना एक्सप्रेस के रेक। अच्छा, ये कहीं जा रहे होंगे मेंटेनेंस के लिए। महामना एक्सप्रेस की जब शुरुआत हुई थी तभी आईसीएफ ट्रेन हुआ करती थी और क्या ही अलग लिवरी थी। अब तो बिल्कुल देखो ना, रेड एचबी जैसी हो गई है, सब कुछ एक जैसा दिखता है। और बनारस महामना की तो भाई साहब फर्स्ट एसी जो था ना, नेक्स्ट लेवल। ये जो लाइन सीधी आप देख रहे हो निकल जाएगी ओल्ड दिल्ली की तरफ। और फिलहाल हम लोग जो है डायमंड क्रॉसिंग को पार करके, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निकल रहे हैं सीधा नई दिल्ली की तरफ। एक तरीके से इसको आप डायमंड क्रॉसिंग बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि हम ट्रैक को काट रहे हैं। चलिए, फिलहाल फाइनली अपनी एंट्री अब धीमे धीमे रफ्तार में नई दिल्ली की ओर हो रही है। अरे कोई तो पैसेंजर गाड़ी जो है वो क्रॉस हो रही है। बहुत सारे नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। देखो तो आप पिट लाइन से नई दिल्ली स्टेशन की, जहाँ पे रेक्स आकर खड़े होते हैं, मेंटेन होते हैं। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रेक है ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर दिल्ली को आने वाली। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये मेरे ख्याल से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जो रेक्स हैं ना, वो खड़े हैं। नई दिल्ली से चलकर दरभंगा को जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति। 12:55 पे इसका डिपार्चर होता है नई दिल्ली से।
की रांची राजधानी एक्सप्रेस। बैक टू बैक देखो सारी राजधानियाँ खड़ी हैं, राजधानियों के रेक जो हैं वो लगे हुए हैं पिट लाइन्स में। चलिए भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अपना अराइवल हो रहा है नई दिल्ली के। फिलहाल नई दिल्ली हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा लेट डिबोर्ड किया गाड़ी को, क्योंकि तत्काल हम लोग कर रहे थे। गाड़ी डॉट ऑन टाइम पहुंची है और भाई साहब आप लोगों ने पूरे रास्ते पर देखा ही इस गाड़ी को कितनी प्रायोरिटी, कितनी रिस्पेक्ट है, और खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया है, सफाई वगैरह बढ़िया है, मतलब फुल एसी गाड़ी है और मेंटेनेंस भी बढ़िया है। नो डाउट ज़बरदस्त ये ट्रेन है, मज़ा आ गया। इसका एक्सपीरियंस लाजवाब रहा है। आप लोग भी अगर टिकट मिल जाता है आपको, ज़रूर से इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। ये नॉन प्रीमियम ट्रेन हो के भी राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेन है, नो डाउट। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, 2 घंटे बाद अगली ट्रेन जर्नी है। थोड़ा सा नहाएंगे और फिर से निकल जाएंगे अगले सफ़र पे। मिलेंगे आप सभी से वहाँ पे। फिलहाल के लिए आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली, प्लेटफॉर्म नंबर 16।